हेलो एवरीवन। एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंकेश धाकड़। आज हम बात करेंगे जो मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर की जो यूनिवर्सिटियां, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां, उनके बारे में बात करेंगे। इसमें है सबसे पहले हमारा लिखा हुआ है राजमाता विजयराज सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, से RVS के के नाम से हम जानते हैं, जो जो हमारी ग्वालियर में स्थित है। दूसरी है हमारी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय JNKVB, जो जबलपुर में स्थित है। हमारे मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर की जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां हैं वो केवल दो ही हैं, और इसके अंतर्गत आने वाले कॉलेजों की संख्या और कॉलेजों के अंतर्गत आने वाली सीटों की संख्या के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसमें जो हम PAT का एग्जाम देते हैं उसमें हमें BSc AG, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc फॉरेस्ट्री और BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इन 4 डिग्री हमें करने को मिलेंगी। और इनको हमारा जो बच्चा मैथ से है, बायो से है और एग्रीकल्चर से, वो वह बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है और इन डिग्रियों को कर सकता है। अभी हमने बात करी थी कि MP में हमारी 2 यूनिवर्सिटियां हैं, तो 2 यूनिवर्सिटियों में सबसे पहले ये लिखा हुआ है A नंबर पर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जो जबलपुर में स्थित है। और इसके अंतर्गत आने वाले कॉलेजों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हैं जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, गंजवा सौदा, वारासिवनी, खुरई, छिंदवाड़ा, रहेली और पवारखेड़ा और पन्ना, ये 10 कॉलेज हैं। 10 कॉलेजों में से 2 कॉलेज हैं वो हमारे हॉर्टिकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर की डिग्री कराते हैं, और 8 जो कॉलेज हैं वो BSc AG की डिग्री कराते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे हमारी दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में। इसका नाम है राजमाता विजयराज सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, जो ग्वालियर में स्थित है। इसके अंतर्गत आने वाले कॉलेजों की संख्या है इंदौर, सीहोर, ग्वालियर, खंडवा, मंदसौर। इसके अंतर्गत कॉलेज 5 आते हैं केवल, और 5 में से जो मंदसौर का जो कॉलेज है वो हॉर्टिकल्चर का कॉलेज है। बाकी 4 जो कॉलेज है वो BSc एग्रीकल्चर का कॉलेज है। ठीक है। अब बात करेंगे हम महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की। ये भी BSc AG की डिग्री कराता है। इसके अंदर केवल एक ही कॉलेज आता है, वो केवल सतना में ही है। ठीक है। तो इसमें क्लियर हो गया होगा आपको कि जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय वो 10 कॉलेजों को संचालित करती है, और जो राजमाता विजयराज सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय है वो केवल 5 कॉलेजों को संचालित करती है। अब जो यहाँ पर जो मैंने आपको बताई थी कि जो JNKVB के बारे में, मैंने यहाँ बताया आपको कि JNKVB 10 कॉलेजों को संचालित करती है। तो 10 कॉलेजों में से आपका 2 कॉलेज थे वो हॉर्टिकल्चर के थे, और 8 जो कॉलेज थे वो आपको BSc AG के लिए थी। ठीक है। तो ये JNKVB का आप में समझ में आ गया होगा। अब 8 कॉलेज के अतिरिक्त 2 कॉलेज और हैं, जिसमें हमारा बीटेक और फॉरेस्ट्री, BSc फॉरेस्ट्री, BSc फॉरेस्ट्री, ये 2 कॉलेज और हैं। तो 10 तो हमारे BSc AG और BSc हॉर्टिकल्चर कराते हैं। उसके साथ 2 कॉलेज और हैं जो JNKV ही संचालित करता है, जिसमें एक BSc फॉरेस्ट्री का है और एक BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का है। तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय 10 कॉलेज हमारे, 10 कॉलेज ये और 2 कॉलेज ये, टोटल 12 कॉलेजों को संचालित करती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद हम बात करते हैं राजमाता की। तो राजमाता RVS के में केवल 4 कॉलेज हैं वो हमारे AG के रहेंगे, और एक कॉलेज है वो आपका हॉर्टिकल्चर करेगा। तो ये केवल 5 कॉलेजों को संचालित करती है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे कि ये कॉलेजों के अंतर्गत आने वाली सीटों के बारे में। तो ये आ गया कि जो अभी हम ऊपर ही बात करके आए थे, हमारी 2 यूनिवर्सिटियां था और तीसरा हमारा चित्रकूट था। तो उसी में कितनी सीटें BSc AG की हैं, कितनी सीटें BSc फॉरेस्ट्री की हैं, कितनी हॉर्टिकल्चर की हैं, कितनी इंजीनियरिंग की हैं। तो सारी सीटों को इस टेबल के अंदर हमने व्यवस्थित किया हुआ है, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हम JNKV के बारे में। तो JNKV में भी देखा था हमने 10 कॉलेज हमारे एग्रीकल्चर के थे, उसमें से 2 हॉर्टिकल्चर था और 8 हमारे एग्रीकल्चर के थे, और एक कॉलेज हमारा फॉरेस्ट्री का था और एक कॉलेज हमारा इंजीनियरिंग का था। उसी के अंतर्गत हमने इन सीटों को लिया हुआ है। ये ऑथेंटिक डाटा है, उनकी जो PAT की जो रूल बुक आती है उसी से ये डाटा लिया हुआ है। उसमें BSc की AG की सीटें हैं वो 450 सीटें हैं, और BSc हॉर्टिकल्चर की जो सीटें हैं वो केवल 120 सीटें हैं। जो और उसके बाद आप बात करेंगे हम BSc फॉरेस्ट्री।
बीएससी फॉरेस्ट्री में 25 सीटें आती हैं, 25 सीटें बीएससी फॉरेस्ट्री का जो कॉलेज है उसके अंदर केवल 25 सीटें हैं, और जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कॉलेज है उसके अंदर 70 सीटें आती हैं। तो इसमें टोटल जो सीटें हैं वो इसकी फ्री सीटें वो हो गई आपकी 665। तो 665 सीटें आपकी टोटल हो गई हैं ये सभी बीएससी एजी, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री और बीएससी बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इन चारों कॉलेजों की सीटों को मिला के हम बात करेंगे तो 665 जो सीटें हैं वो फ्री सीटें हैं। उसके बाद 133 जो सीटें हैं वो पेमेंट सीटें हैं। तो फ्री और पेमेंट सीट का जब हम टोटल करेंगे तो 798, तो 798 जो सीटें हैं वो टोटल सीटें आती हैं हमारी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत। इसमें बीएससी एजी का भी हमने ऐड किया, बीएससी हॉर्टिकल्चर को भी ऐड किया, बीएससी फॉरेस्ट्री को भी किया और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को भी किया है। तो ये समझ में क्लियर हो गया होगा आपको कि 798 सीटें हैं वो हमारी जीएनकेवीवी के अंतर्गत हमें फिल की जाएंगी। जो पीएटी का एग्जाम हुआ है उसके अंदर बच्चों 798 बच्चों को सीट मिलेंगी। उसके बाद हम बात करेंगे आरवीएस के वीवी के बारे में। तो राजमाता विजयराज सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में है और उसके अंतर्गत आने वाले कॉलेजों की संख्या केवल 5 है। तो उसी के अंदर बीएससी एजी की जो सीटें हैं वो केवल 220 सीटें रहेंगी और जो बीएससी हॉर्टिकल्चर की सीट है वो केवल 40 रहेंगी। तो ये बीएससी हॉर्टिकल्चर हमने देखा था केवल ओनली मंदसौर था उसमें, तो मंदसौर के अंदर केवल 40 सीटें ही हैं। और उसके बाद टोटल हम जब करेंगे बीएससी एजी और बीएससी हॉर्टिकल्चर को तो उसमें 260 सीटें टोटल रहेंगी जो फ्री सीट रहेंगी। उसके बाद 52 जो सीटें हैं वो आपकी पेमेंट सीटें रहेंगी, ठीक है। और टोटल इनका किया जाए फ्री और पेमेंट सीट का तो 312 सीट टोटल रहेंगी जिसमें फ्री सीटें भी रहेंगी और पेमेंट सीट भी रहेंगी। इससे ये सिद्ध होता है कि राजमाता के अंतर्गत आने वाली सीटों की संख्या है 312 और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाली सीटों की संख्या है 798। अब हम तीसरे की बात करेंगे चित्रकूट की। चित्रकूट की सीटें भी इसमें हमने इंक्लूड की हैं। इसमें से चित्रकूट में 80 जो सीटें होती हैं वो फ्री सीटें हैं, वही लिखा हुआ है यहाँ पर 80 सीटें इसमें फ्री सीटें हैं और जो 40 सीटें हैं वो पेमेंट सीटें। तो टोटल 120 सीटें हैं। चित्रकूट में केवल 120 सीटें ही हैं, इसमें केवल एक ही कॉलेज आता है, इसमें 120 सीटें हैं, इसमें से 80 सीटें आपकी फ्री रहेंगी और 40 सीटें आपकी पेमेंट की रहेंगी। तो इनका जब टोटल करेंगे तो जो फ्री सीटों का तो टोटल आपका हम देखेंगे बीएससी एजी की हमें टोटल सीटें मिल रही हैं 750 सीट है और बीएससी हॉर्टिकल्चर की हमें मिल रही हैं 160 सीटें और बीएससी फॉरेस्ट्री मिल रही है 125 सीट और बीटेक की मिल रही है हमें 70 सीट। तो ये टोटल जब हम करेंगे तो टोटल जब फ्री एवं पेमेंट की सीटों को हम जब ऐड करेंगे टोटल करेंगे तो 1230 ये हमारा फाइनल आपका रहेगा कि 1230 बच्चों को इसमें एडमिशन मिलेगी। तो हर बच्चा उसकी एक रैंक होती है और वो बच्चा हर रैंक का बच्चा हर सीट पर जाता है, ठीक है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि 1230 बच्चे इस बीएससी एजी, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जाने वाले हैं, ठीक है। अब ये इतना पे आपको समाप्त हो गया। अब इसमें पेमेंट सीट का और फ्री सीट का भी रहता है। तो उसमें पेमेंट में क्या अंतर रहता है, पेमेंट से हमें क्या बेनिफिट होते हैं और क्या हमें उससे की हानियां होती हैं, क्या लाभ होंगे और क्या हानि होंगी, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर रखेंगे। यहाँ पर अपना वीडियो समाप्त होती हुई और देखो अभी जो बच्चे इस नॉलेज से थोड़ा नहीं ले पाए बच्चों को, नहीं बच्चों को नॉलेज, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, उस बच्चे तक पहुंचाइए कि उसको कॉलेजों की जानकारी हो, कितनी सीटें फ्री हैं, कितनी पेमेंट सीटें, इस चीज की बच्चे को जानकारी होना चाहिए क्योंकि कुछ दिनों बाद चॉइस फिलिंग भी होने वाली है। और उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट है उससे भी आप जुड़ सकते हैं और जो टेलीग्राम में अकाउंट, टेलीग्राम पे हम अपडेट डालते रहते हैं और उसके बाद जो हमारा ये पीडीएफ है वो भी आपको उसी हमारा जो चैनल है टेलीग्राम का उस पर मिल जाएगी। ये पीडीएफ जो अभी हमने डिस्कस किया था पूरी सीटों के बारे में, तो आप इन हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।